सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वसीम ऑफिशियल में। आज मैं फिर बिहार जाति आधारित गणना 2022 में जो शुरू हुआ था, जो नोटिफिकेशन 2022 में आया था, उसके दूसरे चरण जो 15 अप्रैल से होने वाले हैं, उसके बारे में जो प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के लिए जो प्रशिक्षण की जो रणनीति तैयार की जा रही है, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे अगर नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं। कहता है बिहार जाति आधारित गणना 2022 प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के प्रशिक्षण। कहता है प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के प्रशिक्षण की व्यवस्था। कहता है आखिर प्रशिक्षण की व्यवस्था क्यों पड़ती है, आखिर इसकी क्या वजह हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। कहता है द्वितीय चरण के कार्य प्रपत्र भरने और मोबाइल ऐप पर आंकड़ों को भरने का है। प्रगणक एवं पर्यवेक्षक सबसे महत्वपूर्ण गणना कर्मी हैं जिनके द्वारा आंकड़ों का संकलन किया जाना है। गणना के दौरान व्यक्तियों के से व्यवहार, प्रश्न की पूर्ण जानकारी, प्रश्न पूछने का तरीका, प्रपत्र को भरने की विधि, प्रपत्र में भरने हेतु विकल्प और कोड का चयन, प्रपत्र को सुरक्षित रखने की विधि, प्रपत्र को गणना कार्य समाप्त कर जमा करने की विधि, कवरेज प्रमाण पत्र भरने के जमा करने की विधि, मोबाइल ऐप के उपयोग की विधि और सही आंकड़े के संकलन के लिए प्रभावी प्रशिक्षण नितांत आवश्यक है। यानी इन सब कार्यों को पूर्ण रूप से सत्य भरने हेतु सत्य कार्य को संपादन करने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कहता है सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 18,951 दिनांक 21/10/2022 एवं पत्रांक 4206 दिनांक 1/3/2023 से प्रशिक्षण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भेजे गए हैं, जिसका अनुपालन अनिवार्य है। प्रशिक्षण के विभिन्न कार्यों हेतु वित्त विभाग की सहमति और आधार पर निर्धारित दरों की सूचना पत्रांक 23,238 दिनांक 24/12/2022 से प्रेषित है। यानी कि क्या इसके मानदेय मिलेंगे, क्या इसके सिस्टम है, इस लेटर के माध्यम से निर्गत किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है प्रशिक्षण 1 दिवसीय होगा और प्रातः 9:30 से 5:15 तक किया जाएगा। प्रत्येक चार्ज यानी प्रखंड एवं नगर निकाय में गणना कार्य हेतु नियुक्त प्रगणक एवं पर्यवेक्षक की संख्या को 40 के आसपास की संख्या को लेते हुए बैच का निर्माण किया जाएगा। यानी एक बैच में कम से कम 40 प्रशिक्षुओं की टोली होंगी। फिर कहता है किसी भी परिस्थिति में 50 से अधिक की संख्या में बैच नहीं बनाया जाएगा। यानी कि किसी भी परिस्थिति में 50 से ज़्यादा का जो संख्या का बैच नहीं बनाया जाएगा। प्रत्येक 2 बैच के प्रशिक्षण हेतु एक फील्ड ट्रेनर एवं एक IT सहायक को उत्तरदायित्व दिया जाएगा, परंतु जिला पदाधिकारी द्वारा अधिक फील्ड ट्रेनर को भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। मोबाइल संबंधी सभी प्रकार के सहयोगात्मक कार्य IT सहायक द्वारा किए जाएंगे। कहता सामान्य प्रशिक्षण स्थल चार्ज मुख्यालय के निकट रखा जाएगा। यानी कि प्रखंड है तो प्रखंड के निकट रखा जाएगा, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम है तो उस कार्यालय के निकट ही रखा जाएगा। यदि किसी कारण में यह संभव नहीं हो तो निकटतम स्थल पर व्यवस्था की जाएगी। कहता है प्रत्येक बैच लगभग 40 के प्रशिक्षण का आयोजन न बहुत बड़े और न ही बहुत छोटे कमरे में किया जाएगा। यानी सामान्य आकार के कमरे में किया जाना है। प्रत्येक प्रगणक पर्यवेक्षक के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कराया जाएगा। यूज़र ID और पासवर्ड बताकर उसको लॉगिन कराया जाएगा। आपको याद होगा कि आज के 20 दिन 1 महीने पहले से सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों के पास उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ID और पासवर्ड भेजा जा रहा है। उसमें लिखा हुआ है डियर, नाम लिखा हुआ है एंड योर यूज़र नेम, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड क्रिएटेड फॉर बिहार जाति आधारित गणना। इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। कहता है प्रत्येक प्रगणक एवं पर्यवेक्षक से 5 अदद यानी कि 5 की संख्या में गणना प्रपत्र भरवाया जाएगा और मोबाइल ऐप पर अपलोड कराया जाएगा। यह अनिवार्य है। यानी कि प्रशिक्षण ये आपको लाइव करा करके दिखाया जाएगा और आपसे खुद से करवाया जाएगा ताकि आपने इस प्रशिक्षण में क्या सीखा। फिर कहता है प्रत्येक चार्ज के प्रशिक्षण के पर्यवेक्षण हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा वरीय प्रभारी प्रतिनियुक्त किया जाए जो प्रशिक्षण अवधि में चार्ज में उपस्थित रहेंगे। प्रशिक्षण के दौरान चार्ज अधिकारी प्रशिक्षण की सभी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे और प्रशिक्षण के दौरान यथासंभव उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन एवं फीडबैक के समय अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। कहता है प्रत्येक प्रशिक्षण का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी या चार्ज अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
प्रशिक्षण की व्यवस्था, कमरे हवादार हों और बिजली की व्यवस्था उपलब्ध हो। बैठने की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षण स्थल के बाहर एक बैनर लगाया जाएगा ताकि प्रशिक्षण स्थल की पहचान हो सके। पेयजल की व्यवस्था रखी जाएगी। शौचालय आदि की साफ सुथरी व्यवस्था कराई जाएगी। महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। प्रत्येक बैच को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वीडियो दिखाने के लिए टीवी की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षण में 2 बार चाय बिस्कुट और 1 दिन का भोजन दिया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए 150 रुपये का प्रावधान है। प्रत्येक परगणक पर्यवेक्षक को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अनुदेश पुस्तिका, कोड निर्देशक की प्रति दी जाएगी। यानी कि प्रत्येक जितने भी प्रशिक्षु हम लोग होंगे उनको प्रत्येक को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अनुदेश पुस्तिका, कोड निर्देशिका की प्रति दी जाएगी। प्रत्येक बैच के प्रशिक्षण हेतु 1500 रुपये का प्रावधान है। एक बैच के लिए 1500 रुपये प्रशिक्षण के लिए दिया जा रहा है सरकार के माध्यम से, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से। यह है प्रशिक्षण का समय, यानी कि विषय और समय का था 9:30 से 10:30 के बीच निबंधन एवं परिचय सत्र चलेगा जो 30 मिनट का होगा। 10 बजे से 10:15 बजे तक चाय बिस्कुट अंतराल चलेगा जो 15 मिनट का होगा। 11:15 से 12:30 तक जो है जाति आधारित गणना के द्वितीय चरण के विषय वस्तु, गणना प्रपत्र एवं प्रक्रिया को 1 घंटा तक बताया जाएगा। फिर कहता है 12:30 से 1 बजे तक जाति कोड की प्रविष्टि की जाएगी। फिर 1 बजे से 1:30 तक दोहरी प्रविष्टि पर रोक के नियम बताए जाएंगे। फिर कहता है 1:30 से 2 बजे तक भोजनावकाश यानी खाना खाने का समय मिलेगा। फिर कहता है 2 बजे से 2:30 बजे तक परगणक पर्यवेक्षक के प्रशिक्षण की व्यवस्था, ये 30 मिनट का सेशन चलेगा। 2:30 बजे से 3:30 बजे यानी कि 1 घंटे में जो फिर है बिहार जाति आधारित गणना ऐप एवं पोर्टल का परिचय एवं उपयोग की प्रक्रिया, ऐप को डाउनलोड किया जाना है। कहता है 3 बजे से 4 बजे के बीच में 5 गणना प्रपत्र का भरा जाना और ऐप पर अपलोड करना, ये 60 मिनट का सेशन चलेगा। कहता है 4 बजे से 4:30 बजे तक पर्यवेक्षक द्वारा परगणक के अपलोड किए गए आंकड़ों को जांचकर अपलोड करना होगा, ये 30 मिनट का सेशन चलेगा। फिर 4:30 से 4:45 तक चाय बिस्कुट का अंतराल चलेगा जो 15 मिनट का चलेगा। फिर कहता है 4:45 यानी कि 4:45 से 5:15 बजे तक प्रशिक्षण का फीडबैक बताना। न्यूनतम 5 परगणक और पर्यवेक्षक के द्वारा ये पूछा जाएगा ताकि इससे समझ में आ जाएगा। उसके बाद कहता है गणना कार्य हेतु प्रशिक्षण योजना, ये प्रशिक्षण योजना है। 4 स्तर पर प्रशिक्षण हेतु कुल बैच की संख्या 7615 होंगे। प्रशिक्षित किए जाने वाले परगणक एवं पर्यवेक्षकों की संख्या 3,04,625 हैं। और ये सारा यहाँ पे देखिए जिला स्तर पर कुल बैच की संख्या 135, कुल मास्टर ट्रेनरों की संख्या 263, विपार्ड में मास्टर ट्रेनरों की प्रशिक्षण हेतु बैच की संख्या 4। कहता है राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण विपार्ड में संपन्न हो गया है। अनुमंडल पदाधिकारी का प्रशिक्षण दिनांक 19/3/2023 को हो गया। चार्ज अधिकारी, सहायक चार्ज अधिकारी का 1 दिवसीय प्रशिक्षण ज्ञान भवन पटना में हुआ। फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर आयोजित होगा। परगणक एवं पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण प्रखंड निकाय स्तर पर आयोजित की जाएगी। अब कहता है प्रस्तावित मानदेय, कितना मानदेय मिलेगा। कहता है परगणक को 2500 रुपये जो अभी हाल ही में परगणकों के खाते में क्रेडिट किया गया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ये मोबाइल उपयोग के लिए है। और फिर एक गणना कार्य के दूसरे चरण के लिए 7500 रुपये और मिलेंगे जो एक मुश्त मिलेंगे जब आप फाइनल कर देंगे तब। फिर कहता है पर्यवेक्षक को भी 2500 रुपये अभी हाल ही में मिला है और उनको 8000 रुपये दिया जाएगा कार्य के फाइनलाइज के बाद, यानी फाइनल सबमिट करने के बाद। और जो सहायक कर्मी होंगे वो प्रथम चरण में उनको कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन द्वितीय चरण में 2500 रुपये देने का प्रावधान है। फिर कहता है चार्ज और सहायक चार्ज अधिकारी को 25,000 रुपये मिलने का प्रावधान है जो द्वितीय चरण के समापन के बाद मिलेगा। और जिला पदाधिकारी को 50,000 रुपये मिलेंगे जो द्वितीय चरण के फाइनल सबमिट होने के बाद ये देने का प्रावधान है। कहता है मोबाइल अनुदान प्रथम चरण के पूर्व परगणक पर्यवेक्षक के बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया जाएगा जिसका आवंटन दिया जा चुका है। एक मुश्त अनुदान की राशि संपूर्ण गणना कार्य समाप्त होने और सभी आंकड़े संपुष्ट हो जाने पर बैंक खाते में की जाएगी। कहता है द्वितीय चरण के गणना कार्य का प्रशिक्षण एवं फील्ड सर्वे की तिथि, इस तरह के कुछ तिथियां हैं। तो हम आशा करते हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद साथी।